अब का जो आदिवासी समाज है बुद्धिजीवी हो गए हैं, अब तो शहरों में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं। देखिए, जंगलों में रहते नहीं थे, जंगल था ही। पहला नंबर ये देखिए, दिमाग से निकालना पड़ेगा। लोगों के जो बीच है कि आदिवासी का मतलब सिर्फ पहाड़ और जंगल, वो रहते नहीं थे, वो था। तो देखिए, सरकार कहीं ना कहीं जनजाति का प्रतिनिधित्व दी है, और ये एनडीए की सरकार है। मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बिहार में, आप उठा के देखिए कि दिनों दिन विकास होते जा रहा है और जनजाति को भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अब रह गया कि सरकार दे या दी है, अगर वो अपने जनजाति के लिए कुछ नहीं कर पाए तो ये सरकार दोषी नहीं है। अब रह गया कि जिस दिन हमारे जनजाति समुदाय के लोग, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बोल, जिस दिन एकजुट हो जाएंगे पूरे जनजाति के लोग, आपको मंत्रिमंडल भी मिलेगा, आपको एमएलसी पद भी मिलेगा, लेकिन कब? जब आप एक। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और यहाँ पर आदिवासी समाज के द्वारा वन देवी का पूजा किया जा रहा है। इसको दिखा दीजिए कि यहाँ पर वन देवी का पूजा किया जा रहा है और यहाँ पर देख लीजिए कि सैकड़ों के संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे हुए हैं और बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य राजू खरवार जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। दिखा दिए कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि आदिवासी समाज के हैं और यहाँ पर तीर धनुष भी लिए हैं। क्या नाम है बाबू? सौरभ खरवार। कौन खरवार? सौरभ। सौरभ खरवार। कहाँ घर है? डुमराव। डुमराव। देखिए कि छोटा बच्चे हैं और ये आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं राजू खरवार जी से, जो कि पटना से चल के आए हैं और इस वन देवी के पूजा में शामिल हुए हैं। बबुआ थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या कहिएगा, आप पटना से चल के ये डुमराव में आए हैं, वन देवी की पूजा में शामिल हुए हैं। देखिए, ये हमारे आदिवासी समुदाय के कुल देवी जी हैं। खास करके इस क्षेत्र में हमारे जो खरवार समाज और गोंड समाज के लोग हैं, उनके द्वारा प्रत्येक साल सावन माह में इस पूजा को अपनी कुल देवी के किया जाता है, और बाकी और जो भी है अपना उस परंपरा के हिसाब से ये पूजा किया जाता है। तो सिर्फ ये खरवार समाज, गोंड समाज, जो भी मतलब इसमें जनजाति है आदिवासी में, वही लोग इसको करते हैं कि और लोग भी करते हैं? नहीं, वही लोग करते हैं। तो ये वनों की पूजा क्यों किया जाता है? देखिए, एक्चुअली हम लोग जनजाति हैं, हमारे जो भी जनजाति के समुदाय लोग हैं, और ये सभी जनजाति समुदाय के लोग, खास करके पहले सब जंगल ही था। आज भी अगर हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि पूरा जो क्षेत्र है, ये जो डुमराव में आज हम लोग हैं, अगर आप यहाँ का इतिहास अगर शुरू होता है, यहाँ का नींव अगर कहीं पर मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये जनजाति का मूल निवास रहा है। तो आप, हम यही कहेंगे कि एक बार घूम करके देख लीजिए, पूरा जंगल क्षेत्र है। तो पहले सभी क्षेत्रों में जंगल था, लेकिन अब धीरे धीरे कटते गया। तो जब जंगल में हमारे पूर्वज रहते होंगे, कहीं ना कहीं जानवर की भय से या अन्य जो भी कुछ व्यवस्था रही होगी, अपनी जो कुल देवी है वन देवी जी को मान करके वो लोग पूजा करते आ रहे हैं। उसी परंपरा को हमारे समाज के पहले से, पूर्वज से लेकर के आज तक के लोग उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि पहले जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आदिवासी वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो अब का जो आदिवासी समाज है बुद्धिजीवी हो गए हैं, अब तो शहरों में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं। देखिए, जंगलों में रहते नहीं थे, जंगल था ही। पहला नंबर ये देखिए, दिमाग से निकालना पड़ेगा। लोगों के जो बीच है कि आदिवासी का मतलब सिर्फ पहाड़ और जंगल, वो रहते नहीं थे, वो था। मैं डुमराव का इतिहास बता रहा हूँ, या बक्सर जो हम लोग इस क्षेत्र में जो जिला है, यहाँ पर लोग अगर रामायण जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको पता होगा कि इसी बक्सर के चरित्र वन क्षेत्र में तारका जी का वध हुआ था। तो आज जाइए, क्या वहां पर जंगल मिलेगा? नहीं। यही डुमराव में, अभी तो हम लोग जंगल के बीच में है, लेकिन डुमराव में एक जंगल बाजार है, क्या वहां पर बाजार होना चाहिए? तो ये सब मतलब अलग ये विडंबना है कि लोग इस तरह का बातें करते हैं। हम पहले जंगल था, उसमें हम लोग रहते थे, अब कट गया, लोग अपने अपने गांव घर शहर में है। तो अब तो बुद्धिजीवी हो गए ना आदिवासी समाज। एक समझिए, बुद्धिजीवी आदिवासी समाज आज बुद्धिजीवी नहीं हुआ, शुरू से ही बुद्धिजीवी है, और आदिवासी का ही देन है। उसी के संस्कृति सभ्यता अपना करके अन्य लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस समय जिनको पता नहीं था खेती करने का, ये यहाँ का इतिहास देखिए, बगल में काऊ नदी है जो कि पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी से आती है, उधर सोन नदी है, इससे भी हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है जनजातियों का। देखिए, हमारे आदिवासी समुदाय शुरू से ही बुद्धिजीवी रहा है, वैज्ञानिक व्यवस्था में रहा है,
अभी ये डुमराव में आप जाइए, डुमरेजनी माता का मंदिर है, जो अभी आप राजगढ़ देखिएगा, गढ़ जो है उससे भी पुराना गढ़ हमारे खरवारों का था यहाँ पर। लेकिन विडंबना है कि लोग पता नहीं कौन कौन सी भ्रांतियां पैदा करके उस चीज को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मतलब ये नहीं होनी चाहिए। कभी जाकर के उस आपको गढ़ को देखिए कि वो पूरा ढह गया है। तो हमारे लोग शुरू से बुद्धिजीवी, आज कोई बुद्धिजीवी, हाँ एक चीज है कि ये भ्रांतियां पैदा किया जा रहा है, तमाम अन्य जो जनजाति विरोधी के लोग हैं, आदिवासी विरोधी के लोग हैं, उनके द्वारा भ्रांतियां पैदा किया जाता है कि जनजाति आदिवासी का मतलब सिर्फ जंगली या पहाड़ी। ये भ्रांति है, बाकी हम लोगों से ज्यादा कोई बुद्धिजीवी शुरू से नहीं रहा है। राजनीतिक भागीदारी कहाँ है आदिवासियों का? देखिए हर जगह है आदिवासियों का राजनीतिक भागीदारी। हर अभी देखिए हम इस जिला से हैं, अभी पहली बार हमें लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में पहली बार हमारे मैदानी क्षेत्र के किसी जनजाति समुदाय के युवा को एक गरिमामय पद दिया गया है, जो कि सिर्फ जनजाति समुदाय के उत्थान, विकास और हक अधिकार दिलाएगा। तो ये सरकार दे रही है, सरकार ऐसा नहीं पहले भी दिया है, आज भी दे रही है। अब रह गया कि हम कितने उस तरह के लोग हैं, हम जनजाति के कैसे लोग हैं, कितना कौन कौन लोग हैं कि हम उस सरकार के साथ में रह करके अपने जनजाति के लोगों को भलाई कर सकते हैं। देखिए हम लोग आए हैं आयोग में, हम लोग 5 जनजाति के लोग आए हुए हैं, एक गोंड, एक खरवार, एक संथाल, एक उरांव, ये सब लोग हम लोग आए हुए हैं, थारू। तो देखिए सरकार कहीं ना कहीं जनजाति का प्रतिनिधित्व दी है, और ये एनडीए की सरकार है। मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बिहार में, आप उठा के देखिए कि दिनों दिन विकास होते जा रहा है और जनजाति को भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अब रह गया कि सरकार दे या दी है, अगर वो अपने जनजाति के लिए कुछ नहीं कर पाए तो ये सरकार दोषी नहीं है। हम लोग आए हैं, हम लोग कर रहे हैं, पहले के भी लोग कुछ किए हैं, कहीं सरकार दोषी नहीं है। आयोग तो दूसरा चीज हो गया, अलग है, स्पेशल विकास के लिए आयोग बनाया गया, लेकिन जो सीट की बात होती है विधायक के या एमएलए की, मंत्री के, उसमें कहाँ भागीदारी है? देखिए है, आपको नहीं पता है तो बता दूं कि बिहार में 2 एमएलए हमारे सीट आरक्षित है। सुरक्षित सीट में है तो सुरक्षित सीट है ना, आप देखिए उसी का बोले कि कहाँ मिला 2। अब रह गया कि जिस दिन हमारे जनजाति समुदाय के लोग, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बोल, जिस दिन एकजुट हो जाएंगे पूरे जनजाति के लोग, आपको मंत्रिमंडल भी मिलेगा, आपको एमएलसी पद भी मिलेगा। लेकिन कब? जब आप एकजुट होंगे। आप तो अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं, जनजाति के लोग आपस में ही टकरा रहे हैं, तो फिर सरकार की इसमें क्या गलतियां है? सरकार तो आप देखिए, भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल हमारे आदिवासी है, तो क्या ये उपलब्धि नहीं है हमारे जनजाति समुदाय के लिए, आदिवासी के लिए? है। बस हम लोग को जरूरत है कि एकजुट हो जाए और आगे बढ़े। लास्ट में जाते जाते क्या कहिएगा पूरे आदिवासी समाज से, क्या आपकी अपील रहेगी? देखिए मेरा एक ही अपील है कि जनजाति आयोग का गठन हो चुका है। मैं समस्त बिहार के जनजाति समुदाय के लोगों से आग्रह करूंगा कि सरकार जनजाति समुदाय के उत्थान विकास के लिए संकल्पित है, और जो भी समस्या हो अपने जनजाति समुदाय का, वो लोग ज्यादा कुछ न करे, एक आवेदन लिख करके हम लोग आयोग में दे दे, आयोग उस पर कार्रवाई करेगी, उनका हक अधिकार दिलाने का पूर्ण मतलब संकल्पित है आयोग। यही मैं अपने पूरे समुदाय, जनजाति समुदाय के लोगों से, पूरे बिहार के जनजाति समुदाय के लोगों से आग्रह करूंगा कि वो लोग आवेदन जरूर दे। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।